सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बिहार के दूसरे दौरे पर पीएम मोदी तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में सफल जनसभा के बाद आज पीएम मोदी की रैली बेतिया में होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च को जब से पटना की जन विश्वास महारैली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर निजी कटाक्ष किया था, तब से देश भर में सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां परिवारवाद को लेकर करारा जवाब भी दे रहे हैं। हैदराबाद के आदिलाबाद से लेकर सिकंदराबाद और तमिलनाडु के चेन्नई तक पीएम मोदी लालू प्रसाद की ओछी टिप्पणी पर ऐसा जवाब दे रहे हैं जो विपक्षी दलों पर भारी भी पड़ रहा है। आज ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पीएम परिवारवाद के अलावा किन किन मुद्दों पर निशाना साधेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज मूल रूप से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण को लेकर निशाना विपक्ष पर साध सकते हैं। और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बेतिया से बड़ी खबर है। बेतिया में पीएम मोदी की जनसभा आज होने हैं और जिसमें सीएम नीतीश कुमार आज बेतिया नहीं जा पाएंगे, यानी पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को आज ही दिल्ली जाना है। शाम 6:40 पर वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल विदेश दौरे पर सीएम नीतीश कुमार जाने वाले हैं और दिल्ली शेड्यूल को देखते हुए उनका बेतिया का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो जेडीयू की तरफ से सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री विजय कुमार चौधरी आज पीएम मोदी के इस रैली में शामिल होंगे, एक साथ उनके साथ मंच साझा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी ने जब बिहार और झारखंड में लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंका तो उनके निशाने पर धनबाद में भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार ही था। एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है। आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। और अब जब परिवार को लेकर पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी की गई तो उसके बाद पीएम मोदी ने हमला और भी तेज कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के दौरे पर पीएम मोदी फैमिली नहीं, नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं और परिवारवादी दलों से ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका परिवार है तो क्या आपको लूट खसोट का लाइसेंस मिल गया है? कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं।
उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? तो पीएम जब जब बिहार आते हैं, बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आते हैं। बेतिया की धरती से भी पीएम मोदी इस बार 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रेल, सड़क और पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस से संबंधित योजनाओं का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और कई बुनियादी ढांचों की आधारशिला भी रखेंगे। इसके पहले जब पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय के दौरे पर थे तो उस वक्त उन्होंने कितने की सौगात दी थी वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जब जब पीएम मोदी बिहार आते हैं तो बिहार के लिए गिफ्ट लाते हैं। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की सौगात उन्होंने दी थी। बेगूसराय की बात करें तो करीब 27,000 करोड़ की सौगात उन्होंने दी थी। इसके साथ ही पीएम मोदी के निशाने पर आज क्या क्या हो सकता है वो अगर हम आपको बताएं तो परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और ये तुष्टीकरण, ये 4 ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिसको लेकर आज पीएम मोदी संबोधन के दौरान निशाना साध सकते हैं विपक्ष पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब से जन विश्वास महारैली में लालू प्रसाद यादव ने व्यक्तिगत टिप्पणी की है तब से एक कैंपेन चला दिया गया है। बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया है जिसमें मोदी का परिवार कहा जा रहा है। तो ऐसे में आज जब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे तो खासतौर पर उनके संबोधन में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये 4 ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर पीएम मोदी संबोधन के दौरान बातें कर सकती हैं। और बेतिया में क्या कुछ अभी तैयारी चल रही है, इसके लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शैलेंद्र के पास। हमारे साथ बेतिया से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, सभा स्थल पर उनकी मौजूदगी है। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे शैलेंद्र की 4 ऐसे मुद्दे हैं, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। खासतौर पर जब से लालू प्रसाद यादव ने व्यक्तिगत हमला बोला है उसके बाद से इसका जवाब और भी पीएम मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। आज क्या लगता है क्या कुछ और पीएम मोदी के निशाने पर होगा? देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी के परिवार पर हमला किया, परिवार को लेकर के, और उसके बाद पूरी बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं हमलावर है। और सबसे बड़ी बात है कि बेतिया के इसी मैदान में आज प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके से परिवार को लेकर के देश में राजनीति हो रही है, परिवारवाद पर राजनीति हो रही है, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर परिवारवाद जरूर होगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ दिखा दें कि देखिए आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और हजारों करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 12,800 करोड़ की कई योजनाएं हैं। रेलवे की योजना हो, कृषि विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं हो या फिर सड़क से जुड़ी योजनाएं हो, तो कई योजना है जिसको लेकर के एक तरीके से कहा जा सकता है कि चंपारण में योजनाओं की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि सौगात के साथ साथ उनके निशाने पर परिवारवाद भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से परिवारवाद पर लगातार बीजेपी हमलावर है, तो उम्मीद यह की जा रही है कि आज भी जब बेतिया में प्रधानमंत्री आएंगे, चंपारण में यहाँ आएंगे, तो यहाँ से भी एक बार परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री जरूर यहाँ से बिगुल फूकेंगे, एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तैयारी है उसकी हम तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि प्रधानमंत्री को आने में काफी वक्त है, लेकिन उसके पहले जो सुरक्षा और तमाम चीजों की जो तैयारियां की जाती हैं वो यहाँ पर कर दी गई हैं। बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। लोग भी बड़ी संख्या में इस वक्त मैदान के बाहर हैं, वो चाह रहे अंदर आए। चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए जांच परख करके ही लोगों को आने की यहाँ अनुमति है। काफी कहा जा सकता है कि कई सुरक्षा घेरा भी यहाँ पर बनाया गया है। और सामने देखिए एक बड़ा सा मंच है। और दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी तक जो जानकारी आई है उनके जगह पर प्रतिनिधि के तौर पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि पहले से यह तय था कि मुख्यमंत्री को भी आना है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री को विदेश दौरे पर जाना है, इसके कारण वो यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर
बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के नेता विजय चौधरी यहाँ शामिल होंगे। हालांकि अन्य और भी जो घटक दल हैं एनडीए के वो यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ नहीं होंगे चूंकि उन्हें विदेश दौरे पर कल जाना है और आज ही मुख्यमंत्री को दिल्ली भी जाना है शाम में। तो तैयारी ये लगभग कहा जा सकता है कि पूरी हो चुकी है। बस इंतजार अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और कई योजनाओं। बिल्कुल शैलेंद्र, सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय का दौरा किया, उस वक्त रैली हुई। और चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी, इस खबर पर हम और भी अपडेट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि जहां तक आप देखें तो पीएम मोदी अभी बेतिया जो है पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है दोपहर में करीब 2 बजे तक वो बेतिया आएंगे और उसके बाद वो सौगात तो देंगे ही, साथ ही साथ लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो उनके निशाने पर क्या कुछ होगा हम आपको वो भी बता रहे हैं। परिवारवाद के अलावा पीएम मोदी के निशाने पर आज क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये 4 ऐसे मुख्य मुद्दे जिसे उठाने की कोशिश पीएम मोदी करेंगे। और आज की इस बड़ी रैली में यह संदेश भी देने की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं ये जवाब भी होगा पीएम मोदी की तरफ से। हालांकि पहले से ही बीजेपी की तरफ से कैंपेन छेड़ दिया गया है मोदी का परिवार, और उसी में से आज जब बिहार खुद पीएम मोदी आ रहे हैं वहीं उनकी रैली हो रही है, तो क्या कुछ वो कह सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप मेरे दोनों ही साइड जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये हम यही बता रहे हैं कि आज पीएम मोदी के निशाने पर क्या होगा। तो परिवारवाद, पीएम मोदी के निशाने पर होगा तो परिवारवाद होगा, भ्रष्टाचार होगा, तुष्टीकरण होगा और इसके साथ ही जातिवाद होगा। ये 4 मुख्य मुद्दे होंगे जो संबोधन में पीएम मोदी के केंद्र में होंगे और इसी के आधार पर पीएम मोदी विपक्ष पर हमला बोल सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब भी पीएम मोदी रैली करते हैं तो इन मुद्दों को जरूर उठाते हैं। चंपारण की धरती अहम क्यों है, अब आप ये भी समझ लीजिए। तो पीएम मोदी ने लोकसभा का चुनाव अभियान तेज कर दिया है। देश की राजनीति लोकसभा चुनाव पर केंद्रित हो गई है। यहां वाल्मीकि नगर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण 3 सीटें हैं और इस इलाके में बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो कुल 18 सीटें हैं। चंपारण बिहार का सुदूर और एक ऐतिहासिक इलाका है। चंपारण महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली कही जाती है और चंपारण की धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी रही है। तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट नेपाल बॉर्डर पर स्थित है और 2008 के परिसीमन में यह सीट अस्तित्व में आई थी। 2009 से लेकर अब तक इस सीट पर एनडीए का ही कब्जा रहा है। जेडीयू के सुनील कुशवाहा वाल्मीकि नगर से सांसद हैं। वाल्मीकि नगर में 6 विधानसभा की सीट में से जो 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में हैं। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह 5वीं बार सांसद हैं और पूर्वी चंपारण में मोतिहारी समेत 6 विधानसभा की सीटें हैं और पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के संजय जायसवाल सांसद हैं। और इसलिए एनडीए की कोशिश है कि वो जो अपना गढ़ है उसे बरकरार रखे, यानी जहां पर बीजेपी ने पहले से सीटों पर कब्जा जमा कर रखा है वहां उनका कब्जा बरकरार रहे। और इसीलिए ये रैली काफी अहम मानी जा रही है कि आज के इस रैली में क्या कुछ अहम हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं, सभा स्थल पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी क्या कुछ तैयारी वहां चल रही है वो तस्वीर तो मैं आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बात इस पर भी जरूर होनी चाहिए कि आज ये जो बेतिया की रैली है वो क्यों अहम भी मानी जा रही है। अगर शैलेंद्र हम लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट के हिसाब से भी देखें तो ये एनडीए का गढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीटें बीजेपी के पास, एनडीए के पास पहले से है, उसे बचा के रखने के लिए भी ये रैली उस तौर पर भी देखी जाए कि उसका माइलेज लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है लोकसभा का चुनाव है और ऐसी परिस्थिति में चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और खास तौर पर जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है उसके बाद ये बड़ी तैयारी हुई। हालांकि बेतिया प्रधानमंत्री को आना था और इसके लिए कई तारीखों में बदलाव भी हुआ। पिछले महीने 13 तारीख को, फिर 27 तारीख को, फिर 23 तारीख को, कई तारीखें बदली। आखिरकार प्रधानमंत्री बेतिया आज आ रहे हैं और योजनाओं की सौगात लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो चंपारण में बीजेपी का कहा जा सकता है कि
बहुत ही बीजेपी के लिए ये मजबूत पकड़ वाला इलाका माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस इलाके में भी प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ जो उनके वोटर हैं, जो यहाँ पर लोग हैं उनके, वो बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस पूरी रैली पर नजर बनाए रखिए। वापस भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी काफी होगी। पीएम मोदी पर हमले भी बोले जाएंगे और खास तौर पर परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से अभी पूरे बिहार में बयानबाजी चल रही है, उसमें भी कई सारे रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी परिवारवाद पर हमलावर हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन के जरिए पूरे देश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एनडीए को उम्मीद है कि बेतिया से प्रधानमंत्री बिहार की विकास की बात तो करेंगे ही, परिवारवाद के बहाने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाएंगे। बिहार के विकास की बात तो होगी ही, और नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी जब होंगे तो विकास की बात होगी। लेकिन बिहार के विकास में बाधक कौन बना? और 15 सालों तक जो माता पिता का राज था, यहाँ पे माई बाप का राज था, फिर 17 महीने जो तेजस्वी यादव जी अभी हमारे साथ थे, उन्होंने कैसे कैसे बिहार के लोगों को बर्बाद किया और किस तरह बिहार के लोगों के साथ साजिशें हुई, पैसे लूटे, परिवार को बढ़ाने की कोशिश हुई, इस पे भी बात होगी। हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है। अगर कोई बिहारियों के रास्ते में बाधक बनता है विकास के रास्ते में, और बिहार को अगर किसी ने 15 साल पीछे किया है, तो उस पर तो बात निश्चित ही होगी। प्रधानमंत्री जी का आने का तो एक विषय है, वो विकास के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, बिहार के बारे में। लेकिन जब लालू जी ने ही परिवार के बारे में कुछ टीका टिप्पणी कर दी तो कैसे वो परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे ही परिवारवाद पे। ये तो स्पष्ट है कि लालू यादव परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अपने हैं, फिर पत्नी है, बेटा है, पतोहू है, माई बाप की पार्टी जो कर रहे हैं। माई बाप की पार्टी कौन है? वो तो सही, जो सही रहता है वो निकल जाता है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आज पूरे बिहार के लोगों को बताएंगे जो कंफ्यूजन में है कि ये गरीब के मसीहा है, गरीब के नेता है। तो लालू यादव अब गरीब के नेता नहीं रह गए। तो स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री अपने परिवार के ही पार्टी है, परिवार के ही नेता है, किसी दूसरे के नेता नहीं है। जन विश्वास रैली की सफलता ने भाजपा की पूरी नींव हिला के रख दी है। प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिहार को दिया ही क्या है 10 वर्षों में? रीपैकेजिंग कर रहे हैं, आधे अधूरे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। 39 सांसद दिया था बिहार के लोगों ने एनडीए को, लेकिन बिहार को क्या मिला? बोली लगाई गई थी। जो काम हुआ भी नहीं उसका भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री भला स्टेट का शिलान्यास करता है जी। अब बिहार एक ही चीजों को समझ रहा है बिहार के लोग। तो बेतिया में होने वाली पीएम मोदी की रैली पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर एक खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।